हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की सबसे अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सेल नहीं, सेल और एनटीपीसी दोनों विभाग की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, मेल हो फीमेल हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है एनटीपीसी और सेल के ज्वाइंट वेंचर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि आपकी वैकेंसी दुर्गापुर स्टील प्लांट से, भिलाई स्टील प्लांट से और राउरकेला स्टील प्लांट से, तीनों स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की टीए की पोस्ट पर वैकेंसीज निकल चुकी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन और इस रिक्रूटमेंट में कौन सा ब्रांच एलिजिबल होगा ये आपको रिप्लाई मिल जाएगी। देखिए, ये आपका है एनटीपीसी और सेल का ज्वाइंट वेंचर के डिपार्टमेंट। जी हाँ, एनटीपीसी और सेल ये दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करवाती है। ये ट्रेनिंग टोटली स्टील प्लांट में ही होता है, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। बट अभी बोकारो से नहीं, ये तीनों स्टील प्लांट्स की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है एनएसपीसीएल। ये टोटली सरकारी डिपार्टमेंट है। चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, ध्यान से बने रहिएगा। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। करना कुछ नहीं है, बस गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए successdilip.com या फिर सक्सेस दिलीप वेबसाइट। हमारी लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की। यहीं पर लगातार आईटीआई की जॉब, डिप्लोमा की जॉब और बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब लगातार पब्लिश की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पॉपअप बटन आएगा, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें वेबसाइट को भी, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आपको मिलेगी हमेशा नोटिफिकेशन उसकी प्राप्त हो जाएगी। डीएफसीसीएल की, आईआईटी धनबाद की, ओएनजीसी की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, चाहे वो आईटीआई जॉब्स हो, डिप्लोमा हो या फिर बीटेक। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सबकी अपडेट यहाँ पर मिलती है। तो जाइए विजिट कीजिए और वहीं पर आपकी सेल की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। वापस आते हैं नोटिफिकेशन में, टोटली हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, ये जो रिक्रूटमेंट है ये सेल और एनटीपीसी दोनों का है। तो कभी ये ना समझें कि एक का है या सेल का केवल केवल या फिर एनटीपीसी का। एनटीपीसी सेल दोनों पावर लिमिटेड कंपनी दोनों मिला के चलाती है एनएसपीसीएल। लेकिन ट्रेनिंग आपका देख सकते हैं भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये में इसी के अंदर में इसका हेडक्वार्टर बना रहता है। यहीं पर आपकी जॉब्स लगने वाली है। बेसिकली आपका स्टील प्लांट में ही जॉब लगेगी, कोई एनटीपीसी का क्वार्टर नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट में ही आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन आपका वहीं होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, पावर स्टेशन ऑन फिक्स टर्म बेसिस, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में होगा। ओके, फॉर एनएसपीसी सेल में। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग प्लांट के वाइज। ये जो रिक्रूटमेंट है एफटीसी के बेसिस पे, ध्यान देना, फिक्स टर्म बेसिस पे है, यानी कि है तो सरकारी नौकरी बट परमानेंट नहीं है। लेकिन हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कब तक होगी। चलिए डिपार्टमेंट देखो, भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। अगर आप टोटल देखो तो 3-5 करके, इसमें 0 है, इसमें भी 0। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएनआई और केमिस्ट्री, 4 तरह का ब्रांच है, 4 तरह की पोस्टें हैं। सबको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले पोस्ट देख लो, ये है राउरकेला स्टील प्लांट की डिटेल, फिर आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट की डिटेल। सारे स्टील प्लांट में मिलाकर देखो तो इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट टोटल 9 वैकेंसी, मैकेनिकल में 14 है, सीएनआई में 7 है, केमिस्ट्री में 3 है। टोटल पोस्ट मिला के 33, यानी कि 33 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। जितने भी स्टील प्लांट हैं आप अपना कैटेगरी वाइज पोस्ट ज़रूर चेक कर लें, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सीएनआई हो या फिर केमिस्ट्री हो। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होगा। असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल में, अप्लाई करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखी हो, मिनिमम 60% मार्क्स से बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग,
यही है आपका पावर जो सीएनआई डिपार्टमेंट है। तो सीएनआई में इंस्ट्रूमेंशंस के लिए होती है, तो इंस्ट्रूमेंशंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशंस, सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 60% मार्क्स होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है आपकी केमिस्ट्री में, तो इसमें बीएससी केमिस्ट्री अगर आपने कर रखी हो ऑलमोस्ट 60% मार्क्स से आप बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़िएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने हैं, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जिस भी फील्ड हो, आपका पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में कहीं पर भी, या फिर अपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ एनएससी, तो कुछ ना कुछ आपका ज़रूरी है मिनिमम 2 ईयर का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। सैलरी देखो, बाकी बात एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। सैलरी आपका जो कि फिक्स होगा 60,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज एचआरए जो कंपनीज के द्वारा है ये आपको मिलेगी, एंड कई सारी बोनस मिलती है। एचआरए टीए डीए एटीसी जो होगा आपका W7 जो ग्रेड है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए वैसे तो मिनिमम 2 ईयर की एफटीसी पीरियड रखी गई है और 3 ईयर इनिशियल पीरियड होगा, और एक्सटेंड 2 साल, यानी कि मान लो कि आपके पास 5 साल की जॉब है, 5 साल का आपको रखा जाएगा। देन डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है, एक्सटेंड होती रहती है क्योंकि एक सेल है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सटेंड आपकी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली स्किल टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होगा, तो आपका रिटर्न टेस्ट भी फॉलो करती है एंड स्किल टेस्ट भी होगा, तभी आपको यहाँ पर जॉब्स लगेगी। फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी एग्जाम्स होगा। सेकेंड स्टेज जो आपका परफॉर्मेंस रिटर्न टेस्ट के हिसाब से 1:5 रेशियो के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड की जाएगी, एंड शॉर्टलिस्टेड के बाद आपको क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, आई मीन ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें सीबीटी के साथ इसमें अटेंड नहीं होगी। ये चीज़ मेंशन करती है। 80 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा। 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल, 80 क्वेश्चन आपका रहेगा जो टेक्निकल से रहेगा। 2 घंटे की टीम आपको मिलने वाली है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और एक गलत करते हैं तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। हाँ, एक डाउट होगा, जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं या आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से आपने डिप्लोमा की डिग्री ले ली है, तो बिल्कुल आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। हेल्थ बी ग्रेड का होता है तो उसके लिए टेंशन ना लें। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, और इसके लिए एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है बिल्कुल RS 300, 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है आपका। और जितने भी स्टूडेंट हैं ओनली जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ST SC PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। यहाँ तक कि फीमेल, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल का भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है, और इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी से स्टार्टिंग है फॉर्म, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 16 जनवरी से स्टार्ट होगी, और 31 जनवरी 2025 तक इसकी लास्ट रहने वाली है, यानी कि 15 दिन आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाइए अप्लाई कीजिए, एक बेहतरीन मौका है, अच्छी नौकरी है, 5 साल ही सही 60,000 करके पर मंथ मिल रही है, तो क्या दिक्कत है भैया। और वैसे भी एनटीपीसी है, सेल है, तो मौका मत छोड़िएगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।